बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। नाजरीन, आज हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक और एक बदू का वाक़या सुनाएंगे। एक मरतबा एक बदू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने आया और उसे रास्ते में रात हो गई। उसके साथ अपनी बीवी भी थी। उसने सोचा कि रात को हज़रत उमर फ़ारूक को तकलीफ़ ना दूँ, यहीं पे रुक जाऊँ और मक्का में ना जाऊँ। और उसने सोचा कि मैं यहीं पर अपना खैमा लगा लेता हूँ और मेरी बीवी भी हमल से है, यहीं पे रात गुजार लेंगे। और उसी वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी गलियों में गश्त कर रहे थे और इनके साथ एक शख्स भी था। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आग जल्दी हुई देखी तो अपने साथ शख्स से कहा कि जाओ देखो वहाँ कौन है। जब वो वहाँ पर गया तो उस शख्स ने कहा, तुम कौन हो? तो वो बदू शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो वो शख्स वापस आ जाता है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहता है कि उस शख्स ने मुझे नहीं बताया कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद उसके पास जाते हैं और पूछते हैं। तो तब भी वो बदू यही बात कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। यही बातें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे कि अचानक उसके खैमे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। फिर से हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि बताओ तुम कहाँ से आए हो और कौन हो। तो वो बदू शख्स रो के कहने लगा कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने आया हूँ और यहाँ मैंने अपना खैमा लगा लिया है। वो इसलिए क्योंकि मैं हज़रत उमर फ़ारूक को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था और मेरी बीवी भी हामला है और अब उसे तकलीफ़ हो रही है। तो फिर हज़रत उमर ने कहा, तू ठहर, मैं अभी आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, क्या बीवी, क्या तुम्हें बड़ा अजर चाहिए? तो वो कहती है, क्यों नहीं, ज़रूर। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि तो फिर चल मेरे साथ। और ये भी कहा कि एक दोस्त के हाँ विलादत का वक्त है, कुछ चीज़ें भी साथ लेती आओ। तो हज़रत उमर की बीवी ने घी दाने वगैरह अपने साथ लिए और दोनों चल पड़े। और हज़रत उमर ने लकड़ियाँ इकट्ठी की और ईंटों का एक चूल्हा बना दिया। और आपकी ज़ौजा ने कहा, ये थोड़ा सा घी और दाने ले लें और इन्हें पकाएं। हज़रत उमर को घी और दाने देकर वो खुद बदू की बीवी के पास चली गई। और तब बदू कहने लगा कि मैंने उनके साथ ऐसा बिहेव किया जैसे कोई चौकीदार के साथ करता है। बदू कभी हज़रत उमर फ़ारूक से पानी मांग लेता और कभी क्या मांग लेता। हज़रत उमर फ़ारूक उसे उसी वक्त पर मुहैया कर रहे थे ये सब चीज़ें। तो तब वो बदू शख्स पूछने लगा हज़रत उमर फ़ारूक से, क्या तुम्हें ये घी पकाना आता है या पहली बार पका रहे हो? तो हज़रत उमर फ़ारूक हंस कर कहने लगे, कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बदू ने सवाल किया कि क्या तुम्हारी बीवी ने कभी पहले विलादत करवाई है या नहीं? तो हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे कि मैं आपको पूछ कर बताऊँगा। अंदर उस शख्स की बीवी का बेटा पैदा हुआ और हज़रत उमर की बीवी बाहर आती है और कहती है कि आपके दोस्त का बेटा पैदा हुआ है और कहती है कि अमीरुल मोमिनीन आपको भी मुबारक हो। तो तब ये शख्स सुनता है कि ये तो अमीरुल मोमिनीन है तो वो हैरान हो जाता है और वो इस तरह दौड़ता है कि उसकी पगड़ी भी गिर जाती है और वो खौफ से निढाल हो जाता है। तो तब हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि तुम कहाँ जाते हो? तो वो बदू शख्स कहने लगा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं जिसके नाम से कैसर व किसरा कांपे, आप वो अमीरुल मोमिनीन हैं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगकर आपको मांगा, वो अमीरुल मोमिनीन हैं आप, जिसके लिए रोज़ाना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ करते हैं, वो आप उमर हैं। उमर अमीरुल मोमिनीन की बीवी तो अव्वल होती है और वो सुल्ताना होती है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो ताई बन के आई है मेरे बच्चे की विलादत के लिए। उमर अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद तुम्हारी दाढ़ी धुएं से भर गई एक गरीब के लिए और आग को फूंके मारता रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गरीब के लिए। अमीरुल मोमिनीन उस बदू को अपने सीने से लगा कर कहने लगे कि तुझे मालूम नहीं कि तू कहाँ आया है? तो बदू ने पूछा कि तुम्हें पता है ये तुम कहाँ आए हो? तो बदू ने कहा, मैं कहाँ आया हूँ? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि तू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में आया है। यहाँ अमीरों की कम और गरीबों की खिदमत ज़्यादा की जाती है।